बात 1974 की है, जब दक्षिण के मंगलागुरु प्रांत में मैं अपने मिशन पर था। हमेशा उत्तपम खाया करता था क्योंकि खाने में सबसे उत्तपम माना जाता। साथ में बैगन का चोखा भी बेहतरीन लगता था। उस दौर में कुकुर भी कबीले में रहा करते और बिलौटियों की गेड़ फाड़ा करते। यहाँ तक कि टुनटुन मौसी भी ढोलकपुर छोड़कर आ चुकी थी और कसूरी मेथी का जूस बना रही। कहते हैं कि समय बड़ा बलराज होता है, पर अभी समय भी ढीला पड़ चुका। नींबू पानी का छटकारा लेते ही पुनर्जन्म की स्मृतियां दिमाग में अंकित हो गई। जब मैं गोगा विनायकम रेड्डी हुआ करता, चाची मल्लिका शेरावत का ऑटो मैंने हथिया लिया और धीरे धीरे अपना अंपायर खड़ा किया। गोगा रेड्डी जिसको देखते ही दुश्मनों के कच्चे गीले हो जाते, यहाँ तक कि मार्केट में डायपर खत्म हो चुके। उसके आते ही गरीब जय जयकार करने लगते थे। जो दोस्तों का दोस्त था और दुश्मनों का गुलाम। लिंगम पाली से गरीबी मिटाना चाहता था। गरीबों से सामान लेकर पैसे नहीं देने की वजह से धीरे धीरे गरीब दुकान छोड़कर जा रहे थे और इलाके से गरीबी गायब हो रही। गोगा जंगल का वो शेर था जो तीतर की बात सुनकर भी गुफा के भीतर हो जाता था। पता चला कि गोगा ने जो अंपायर खड़ा किया हुआ है वह दूसरी टीम ने 35 रुपए में खरीद, और यही समय बदल गया। गोगा दाने दाने का मोहताज हो। मेन्यू में सोया चाप, कढ़ी, दाल मखनी देखने को तो मिलती थी, पर चखनी न नसीब। गोगा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी। साहूकार मंगत आलू वालिया भी घमंडी हो चला। न उसने भूरा केला दिया न पीला केला। आखिरकार बंदरों के झुंड से ही झपट्टा मारकर केला हाथ में आया, पर केला गले में फंसने से मुंह कटहल जैसा हो गया। जिन लोगों ने मुझे भीख के बदले दुआ दी, मैंने उनको दुआ दी और उनकी भीख वापस ले ली, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ज्यादा। इस बार न कोई केला ले रहा था न दुआ दे रहा था, और पीछे मुड़कर देखा तो मुझे गरीबों की बाय लग गई थी।